अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आर्थराइटिस का इलाज क्या मुमकिन है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो आर्थराइटिस के मरीज़ हैं वो ज़रा गौर से सुने, इनका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप अच्छी तरह सर्वाइव करें और आपको ये तकलीफ़ ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब आर्थराइटिस का इलाज क्या मुमकिन है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जो आर्थराइटिस के मरीज़ हैं वो ज़रा गौर से सुने। उनको सबसे पहले तो दो काम करने हैं। एक, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। एक वो ठंडी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी है। एक वो चीज़ें जब फ्रिज से आप पानी की बोतल ले लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, ठंडे फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, एक उनका इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी चीज़, बादी चीज़ें, चावल है, आलू है, इस तरह की चीज़ें जो मैदे से बनी हुई हैं अशिया, इनका इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं और आप अच्छी तरह सर्वाइव करें और आपको ये तकलीफ़ ना हो, उसके साथ साथ फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना, जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना और मैदे से बनी हुई तमाम चीज़ें जैसे मैंने मना की हैं वो इस्तेमाल नहीं करना। अब चलते हैं आगे हम कि आर्थराइटिस के मरीज़ को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1, करना क्या है आप लोगों ने कि पहला काम तो ये करना है कि जैसे आप सुबह उठेंगे तो फजर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने योगा एक्सरसाइज हर हाल में करनी है। योगा से क्या होता है, आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। अगर योगा का कोई अवेलेबल नहीं है, नहीं तो आप गूगल पे जाके योगा के पोजेस निकाल लीजिए, एक 30 मिनट्स डेली कर लीजिए, ये लाजमी है। और दूसरा ये काम करना है कि 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच दालचीनी मिक्स करके रोज़ाना आपने इसको चाट लेना है। उसके साथ साथ अगर आर्थराइटिस के मरीज़ अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, 1 कप दूध में रात को 1 गिलास हो, 1 कप हो, नीम गर्म दूध में 1 छोटा चम्मच टर्मेरिक, हल्दी का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, सोजिश को कम करते हैं, आपको के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। अदरक का, जिंजर है, अदरक है, इसका आप किसी भी टाइम कहवा बना के पिएँ। और उसके साथ लहसुन है, लहसुन की भी 1 से 2 तुरियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे एलोवेरा है, इसको इस्तेमाल करें, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और नीम के पत्ते हैं, इनका भी कहवा बना के या इनको वैसे चबा लें, इनको आप इस्तेमाल करें। इससे आपके आर्थराइटिस कंट्रोल रहेगी और आपको जो तकलीफ़ होती है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, उससे आप बचे रहेंगे। दूसरी बात एक याद रखिएगा कि 30 मिनट्स पे अगर कहीं आप बैठे हैं, 30 मिनट्स हो गए तो उससे ज़्यादा मज़ीद उसी पोजीशन में ना बैठें, अपनी पोजीशन को चेंज करें या उठ के खड़े होकर 2 कदम चलें फिर बैठ जाएँ। और अपने ठंडी हवा जैसे एसी की है उससे बचें। और ऑलिव ऑयल का मसाज क्या करें और गर्म कपड़ा उस पर लपेट के, तो जहाँ आपको पेन फील हो रहा हो तो आप उसको सो जाया करें, तो इससे आपको बहुत अफाका होगा। फ़िश है, फ़िश का इस्तेमाल करें या फ़िश के ओमेगा 3 के कैप्सूल्स मिलते हैं, तो वो कैप्सूल आप इस्तेमाल करें, उससे आर्थराइटिस के पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आर्थराइटिस के मरीज़ इंतहाई खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कोई नामुमकिन नहीं है और ना कुछ ना बड़ा मुश्किल है। ये चंद सीधा काम में कर लीजिए, बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक एक जोड़ में दर्द होता है। तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।